ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। खबर उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के बयालसी महाविद्यालय की है, जहां जलालपुर में करीब 6 करोड़ रुपए के घोटाले की पुष्टि की गई है। शासन ने कॉलेज प्रबंधक अध्यक्ष और सचिव को नोटिस जारी कर 15 दिन में जवाब मांगा है और जवाब न मिलने पर कानूनी कार्यवाही तय की है। पूर्व विधायक हरेंद्र सिंह और विद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर अलकेश्वरी सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोटाले का खुलासा किया। आपको बता दें, आरोप यह है कि पुराने भवन व पंखों को नया दिखाकर मरम्मत के नाम पर फर्जी बिल बनाकर सरकारी पैसे का गबन किया गया है और प्रवेश फॉर्म के नाम पर भी छात्र छात्राओं से 500 रुपए की वसूली की गई है। बयालसी महाविद्यालय बचाव संघर्ष समिति के सदस्य व भाजपा नेता आमोद सिंह ने कहा कि सरकार ने महाविद्यालय को करोड़ों रुपए दिए थे, आज भी विद्यालय की हालत बद से बदतर है। स्थिति बद से बदतर है। अभी पिछले वर्ष जुलाई में प्रबंधन तंत्र का चुनाव था और प्राचार्य जो महाविद्यालय के डॉक्टर अलकेश्वरी सिंह के मांग पे जो महाविद्यालय में भ्रष्टाचार हुआ उसकी जांच प्रचलित थी। 11 अगस्त को पूरी तरह से प्रशासन के दबाव में चुनाव कराने की तैयारी हो गई थी। ये लोग बयालसी महाविद्यालय बचाओ संघर्ष समिति के ये लोग बेचारे खड़े थे चुनाव रुकवाने के लिए। मुझे सूचना मिली, मैं आया, किसी तरह चुनाव रोका गया। चुनाव गलत ढंग से, बिना किसी बैठक के, बिना किसी एजेंडे के चुपचाप चुनाव कराने की योजना थी। चुनाव रुक गया। मैंने तत्कालीन वाइस चांसलर मैडम से, यहाँ के प्रशासन से, जिलाधिकारी से मैंने कहा जब तक भ्रष्टाचार की चुनाव ये जांच प्रचलित है तब तक चुनाव न कराया जाए। फिलहाल जांच हुई शासन के आदेश पे और उत्तर प्रदेश सरकार के 2 वरिष्ठ सीनियर ट्रेजरी अफसर की टीम ने जांच की और सारे जो डॉक्यूमेंट उपलब्ध हुए उसके जांच के आधार पे लगभग 6 करोड़ का आर्थिक भ्रष्टाचार मिला। शासन स्तर पे ये कार्रवाई चल रही थी। डायरेक्टर निदेशक उच्च शिक्षा ने संस्तुति की कि इस पर सीधे भ्रष्टाचार परिलक्षित होता है और 57-58 की कार्रवाई की जाए। अभी 2 दिन पहले, 3 दिन पहले विश्वविद्यालय भ्रष्टाचार अधिनियम 1973 के तहत धारा 57 में कार्रवाई की गई। और धारा 57 क्योंकि हो सकता है आप लोग नहीं माना हो, किसी भी इस तरह के बड़े भ्रष्टाचार में धारा 57 होता है कि उसको जो भ्रष्टाचारी है उसको समय दिया जाता है कि 15 दिन के अंदर आप अपनी स्पष्टीकरण दीजिए। और उसके बाद तो धारा 58 में अगर स्पष्टीकरण से सरकार संतुष्ट नहीं है तो FIR और उनके बाद रिकवरी की कार्रवाई आगे की बढ़ती है। अब इस मामले में धारा 57 की नोटिस सर्व हो चुकी है। जो तत्कालिक प्रबंधक डॉक्टर विजय प्रताप सिंह हैं, उन्होंने नोटिस लिया नहीं, उनके पास ईमेल कर दिया गया है, उनके पास रजिस्टर्ड डाक से भेज दिया गया है। इस बीच में इसने किया क्या कि AR जो चिटफंड है, असिस्टेंट रजिस्ट्रार चिटफंड वाराणसी, उनको प्रभावित करके एक नई समिति बना ली और उसमें समिति को अप्रूव करा लिया गलत ढंग से और अपनी जगह अपनी धर्मपत्नी, क्या नाम उनका, चंदा देवी, हाँ, श्रीमती चंदा देवी पत्नी डॉक्टर विजय प्रताप सिंह को उन्होंने समिति का सचिव बना के उनको प्रबंधक बना दिया। मैं 1.5 वर्ष से संघर्ष कर रही हूँ। पिछली बार 14 से 16 अक्टूबर 2024 में शासन से जांच हुई है, उसमें आप लोग आए भी थे, मैंने अपना बाइट भी दिया था और इनका जो भी फर्जीवाड़ा और भ्रष्टाचार था मैंने उजागर भी किया था उसमें। तब से संघर्ष करते 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 रिपोर्ट किसी तरह जनवरी में पहुंच पाई है शासन में। जनवरी में जाने के बाद हर स्तर पे फाइल हटा दी जाती थी। फिर जनवरी में मैं लगातार लिखती रही, मैंने अपना लिखने का काम नहीं छोड़ा है। लगातार लिखते लिखते फिर ये जब सूचना हमको मिली मार्च में, ये रिपोर्ट चली गई है फिर से वापस वित्त नियंत्रक और निदेशालय में कि निदेशक फिर से सुस्पष्ट आख्या दें। एक रिपोर्ट जो हो गई उस पर फिर से जब आख्या मांगी गई, एक उदाहरण था मेरे सामने कोंच जालौन का, मथुरा PG कॉलेज कोंच जालौन का।
मैंने उसी को संदर्भित किया और फिर मैंने लिखा और माननीय मुख्यमंत्री तक मैं गई। मैं हर जगह मैंने अपनी बात रखी और त्वरित कार्रवाई हुई है उस पर। और अब शासन की नोटिस आ गई है, धारा 57 की नोटिस मैंने भिजवा भी दिया, उन्होंने लेने से मना भी कर दिया। फिर बाद में क्षेत्रीय कार्यालय से रजिस्ट्री भी हो गया है। अब आगे 58 की कार्रवाई होनी है। जो भ्रष्टाचार हुआ है, पत्र मेरे सामने रखा हुआ है। आप लोग जानते हैं कि लगभग 5.25 करोड़ के आसपास यहाँ पर हुआ है कि माने ये आकलित किया गया है। तो अगर टीम आई है, आप लोगों के सामने टीम आई थी, आप लोग वहाँ तक बैठे भी थे, तो जो लगा है अगर 15 दिन में ये स्पष्ट आख्या अपनी नहीं प्रेषित करते तो अग्रिम कार्रवाई के लिए प्रस्तुत की जाएगी और 58 की कार्रवाई होगी तो ही बयालसी बच पाएगा, अन्यथा आरोप सिद्ध हो चुके हैं। जब तक वो कार्रवाई प्रचलन में है, वो कॉलेज परिसर में उनको बैन किया जाए, ये जिलाधिकारी से और कुलपति जी से हमारी प्रमुख मांग है। अन्यथा की स्थिति में हम उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे और जुलाई में हम एक आंदोलन खड़ा करेंगे यहाँ, क्योंकि बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है। उनसे जबरदस्ती फार्म के नाम पर 500 रुपया फीस लिया जाता है इस प्रबंधक द्वारा। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता गुलजार की रिपोर्ट। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।